खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश हैं? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भरे हुए, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये और लाइफ के एक एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं? या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है वो बहुत बेटर हैं उनसे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है। Success is not happiness. Happiness is success. सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? But by practice, so we can achieve it. कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना। नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, हम ऐसे ही करते हैं ना अपने माइंड में। वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस। यहां पर कोई चॉइस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहाँ पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है। दुख अच्छा नहीं लगता है ना? तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मीन्स कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है। मैं कहता हूं हाँ है। ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है। वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है उस सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, वे उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना। और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे ही करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है, खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए आपकी लाइफ को अगर सम अप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में? एट अ फिजिकल लेवल क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया। अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ। और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो आप गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है। ये नेचर किसके लिए है? इसका मीनिंग क्या है अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है? इस नेचर की क्या वैल्यू है अगर यहां पर कोई है ही नहीं? इस प्लेनेट पे अगर लाइफ नहीं है तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं,
छोटा, छोटी सोच, छोटा 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 छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना, बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना? वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है, कंफर्ट की वैल्यू है, बट उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है। खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं हैं, ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं। उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, मन करता है नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से। मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट, देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट। जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है। जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके एम्प्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है।